आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है सेल इंजरी। अब सेल इंजरी किसे कहते हैं? अगर कोई सेल हो उस पर आप परसिस्टेंट स्ट्रेस रखो, लेकिन अगर वो स्ट्रेस इस सेल की जो सलाहियत हो, जो एडाप्टेबिलिटी की सलाहियत हो, अगर उससे वो ज़्यादा हो जाए तो ये सेल की क्या हो जाएगी? सेल इंजर्ड हो जाएगा। अगर सेल की जो सलाहियत है एडॉप्शन की, अगर वो उससे ज़्यादा हो जाए स्ट्रेस, तो सेल की क्या हो जाएगी? सेल इंजरी हो जाएगी। अब हमारे पास जो सेल इंजर्ड हो जाता है उसका जो स्ट्रेस है उस पर क्या इफ़ेक्ट है, तो वो डिपेंड करता है तीन चीज़ों पर कि सेल की इंजर्ड जब होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तीन चीज़ों पर। एक है स्ट्रेस की टाइप, कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेस आप यूज़ कर रहे हो। दूसरा स्ट्रेस की सीवियरिटी, के किस टाइप ऑफ सीवियर, अगर स्ट्रेस सीवियर है या रैपिड है या मतलब प्रोलॉन्ग इस्तेमाल कर रहा है या एक्यूट है, उस पर डिपेंड करती है। और तीसरा कौन से टाइप ऑफ सेल्स है जिस पर आप स्ट्रेस लगा रहे हो। हम अब एक एक को पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस कौन से होते हैं, सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेस कौन से होते हैं और टाइप ऑफ सेल्स कौन से होते हैं। तो अगर हम देखें टाइप ऑफ सेल्स, नॉर्मली हमारे पास 3 किस्म के सेल्स होते हैं। एक सेल को हम कहते हैं लेबाइल सेल, दूसरे को हम कहते हैं स्टेबल एंड तीसरे को हम कहते हैं परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यूज़। लेबाइल सेल्स टिश्यूज़ वो सेल्स होते हैं जिस पर अगर आप उसकी इंजर्ड हो जाए वो अपने आप को रिकवर इजीली कर सकता है। उसमें स्टेम सेल की सलाहियत इस तरह होती है कि उसकी अगेन एंड अगेन रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक एग्जांपल होता है, हमारे पास स्मॉल बॉल होता है या लार्ज बॉल होता है, उसमें हम सब बंदे जब स्टूल करते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सेल्स हमारे पास स्टूल जो हमारे पास डिफिकेशन प्रोसेस में स्टूल में चले जाते हैं, लेकिन वो सेल्स दोबारा क्या हो जाते हैं? रीजनरेट होते हैं। दूसरे टाइप ऑफ सेल जो हमारे पास होते हैं वो है स्टेबल सेल। स्टेबल सेल में जब कोई सेल की ज़रूरत हो जाए उस टाइम पर ये फंक्शन करता है, उसके अलावा वो रीजनरेशन फंक्शन नहीं करता। उसमें जो एग्जांपल आते हैं वो है, सपोज़ अगर आपका किसी पार्शल पार्ट का लिवर का आपने हिपाटोटेक्टमी की हो, उस पार्ट को आपने रिमूव किया हो किसी वजह से, सपोज़ आपका उस पार्ट का कैंसर हुआ हो, अब वो पार्ट वो क्या होगा? रीजनरेट होगा। उस टाइप को सेल को हम क्या कहते हैं? स्टेबल सेल कहते हैं। तीसरे हमारे पास परमानेंट सेल्स होते हैं। परमानेंट सेल में क्या होता है, नॉर्मली उसमें स्टेम सेल नहीं होता। जब स्टेम सेल नहीं हो तो वो उसमें क्या कैपेबिलिटी होती है? वो रीजनरेट नहीं होता दोबारा। उसमें कौन से एग्जांपल आते हैं? हमारे पास कार्डियक सेल्स होते हैं, हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं, हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं। जो ये 3 किस्म के टाइप ऑफ सेल क्या होते हैं, उसमें परमानेंट सेल में आते हैं, जिसमें स्टेम सेल नहीं होता तो वो दोबारा रीजनरेट नहीं होते। दूसरा, हम अगर जनरल एग्जांपल लें कि एक हमारे पास न्यूरॉन की सेल है, एक स्केलेटल मसल की सेल है, तो देखो क्योंकि ब्रेन एक सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको हर टाइम बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर किसी वजह से उसका हाइपोक्सिया हो जाए या कोई एक्सजीमिया हो जाए तो वो न्यूरॉन सेल बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो सकता है एज़ कम्पेयर टू स्केलेटल मसल, क्योंकि स्केलेटल मसल में स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की सलाहियत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन। तो ये क्या हमने पढ़ा कि टाइप ऑफ सेल्स के बिना पर सेल स्ट्रेस किस तरह होती है, सेल इंजरी किस तरह होती है। दूसरा हमने पढ़ा कि अब पढ़ेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी, कि सीवियरिटी के बेसिस पर किस तरह सेल डैमेज होता है।
तो सपोज़ दो टाइप ऑफ आपके पास सेल्स है। सपोज़ इधर भी आपका रीनल आर्टरी है, रीनल आर्टरी, इधर भी रीनल आर्टरी है। इधर जो रीनल आर्टरी है आपके पास, उधर स्लोली स्लोली कोई सपोज़ ओबीस पेशेंट हो, या कोई डायबिटिक पेशेंट हो, या कोई हाइपरटेंसिव पेशेंट हो, उसमें इधर क्या होता है, स्लोली स्लोली एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब उधर आपके पास फैट्स की डिपोजिशन, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, कैल्शियम की डिपोजिशन, सब की डिपोजिशन होती है। कौन से लेयर? क्योंकि नॉर्मली हमारे पास 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो इंटीमा में ये सब अकोमुलेट होते हैं, जिसकी वजह से ये लेयर हमारे पास ल्यूमिन क्या हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या है, स्लो प्रोसेस है, स्लोली स्लोली ये डेवलप होगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई किडनी की तरफ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से रीनल एट्रोफी हो जाएगी। दूसरा, यही रीनल आर्टरी है, अगर किसी और जगह से एक थ्रम्बस आ गया, किसी और जगह से, अब दूसरी जगह से आ गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, एम्बोलिज्म आ गया, उधर उसने प्लाक बना लिया। अब इस एम्बोलिज्म की वजह से ब्लड सप्लाई कम हो गया और रीनल आर्टरी की क्या हो गई, एट्रोफी हो गई। अगर वे परसिस्टेंट रहा तो ये क्या है, रैपिड एक्शन हो गया, ये क्या है, स्लो एक्शन हो गया। तो सीवियरिटी में एक, अगर स्लो प्रोसेस से बन रहा है एक चीज़, या अगर कोई डायरेक्टली एक चीज़ आ गया, उसने क्या कर दिया, कोई इफेक्ट डाल दिया कि सेल की इंजर्ड करवा दिया। तीसरा जो हम पढ़ेंगे, स्ट्रेस की टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, कि हमारे पास कौन से टाइप ऑफ स्ट्रेस होते हैं। तो हमारे पास जो स्ट्रेस के टाइप्स है, पहला जो नंबर जो है हमारे पास, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, व्हाट इज़ हाइपोक्सिया? हाइपोक्सिया मीन ऑक्सीजन की सप्लाई टिश्यू को कम करना। अगर टिश्यू को ऑक्सीजन लेस अमाउंट में मिल जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सिया कहते हैं। दूसरा, कोई फिज़िकल एजेंट हो। फिज़िकल एजेंट से मुराद हमारे पास 3 आते हैं। अगर कोई मैकेनिकल हो, मैकेनिकल से मुराद अगर किसी बंदे का किसी गन शूट हो गया, अगर किसी बुलेट से वो लग गया, या किसी बंदे का ट्रॉमा हो गया, तो ये क्या है, एक फिज़िकल एजेंट है। फिज़िकल एजेंट की वजह से, फिज़िकल में मोस्टली क्या है, मैकेनिकल एजेंट की वजह से उसका सेल इंजर्ड हो गया। दूसरा, थर्मल। थर्मल में क्या हो गया, कोई बंदे को आपने किसी हाथ उसका जल गया, या किसी हीट की वजह से उसका क्या हो गया, सेल इंजर्ड हो गया। तीसरा, इलेक्ट्रिकल, किसी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से या किसी और इलेक्ट्रिकल की वजह से उसका सेल क्या हो गया, इंजर्ड हो गया। ये सब किस में आते हैं, फिज़िकल एजेंट में आते हैं। दूसरा हमारे पास स्ट्रेस की टाइप है केमिकल। केमिकल में क्या आते हैं, सपोज एसिड। अगर सेल के अंदर एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एसिडोसिस प्रोसेस को। यह क्या करता है, एसिड सेल के अंदर जो हमारे पास प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से, तो जो अमाइनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डीनेचुरेशन करता है, और लाइसोसोम की मेम्ब्रेन को क्या करता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से उसके एंजाइम बाहर आते हैं, और वो फिर सेल की क्या करते हैं, अपप्टोसिस करते हैं, सेल को इंजर्ड करते हैं, सेल को डेथ करवाते हैं। तो ये एसिडोसिस किस तरह सेल को इंजर्ड करता है। दूसरा जो एग्जांपल, अब हमारे पास जो चौथा नंबर है वो है ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून में क्या होता है, अगर अपनी बॉडी सेल्स बनाए, ऑटो एंटीबॉडी बनाए अगेंस्ट अपने सेल्स के, अपने बॉडी के सेल्स के, उसको क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून। पाँचवा नंबर पर कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो, लॉजिकल एजेंट, या सपोज बैक्टीरिया हो, या वायरस हो, या फंजाई हो, वो आए जिस्म के अंदर और वो क्या करते हैं, सेल को इंजर्ड करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सेल, जो बायोलॉजिकल एजेंट है या सेल इंजरी करवाती है। छठा नंबर, अगर कोई न्यूट्रिशन इनडेफिशिएंसी हो, सपोज अगर किसी के बंदे के अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी हो, विटामिन बी की, सी की, डी की, सब की सपोज एग्जाम्पल विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो, तो उसमें क्या हो जाता है, कैल्शियम की हीमोस्टेसिस क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी
या उसमें क्या क्या करता है, कैल्शियम की हेल्प करता है अब्जॉर्प्शन में। तो क्या होगा, जब कैल्शियम के, क्योंकि कैल्शियम मेन कंपोनेंट होता है बोन में मिनरलाइजेशन के लिए, क्योंकि बोन का मेन कंपोनेंट कैल्शियम से बनता है। अगर कैल्शियम ना हो बोन में तो उसकी मिनरलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, और कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि विटामिन्स की डिफिशिएंसी से भी सेल इंजर्ड हो सकता है। 7 नंबर पर हमारे पास जो आता है, कोई जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, या हमारे पास मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जो है, लाइक सपोज किसी सेल के अंदर सपोज आयरन अकमुलेट हो गया या कॉपर अकमुलेट हो गया, उसको क्योंकि ये हमारे पास जो जेनेटिक एंजाइमेटिक डिफिशिएंसी होती है। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है हीमोक्रोमेटोसिस, जिसमें आयरन एक सेल के अंदर क्या हो जाते हैं, अकोमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि एक एंजाइम की वजह से डिफिशिएंसी। या 8 नंबर, कोई आइडियोपैथिक काज भी हो सकती है जिसकी वजह से सेल की इंजर्ड हो सकती है। अब हम अपने नोट्स से ओवरव्यू करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा है। तो सेल इंजर्ड हमने पढ़ा कि सेल इंजर्ड क्या होती है, कि अगर सेल पर आप स्ट्रेस परसिस्टेंट रहो तो यह क्या करती है, सेल को इंजर्ड करवाती है। अगर वो स्ट्रेस आपने रिमूव कर दिया उससे पहले तो वो नॉर्मल हालत में आ सकती है। फिर डिपेंडेंट किस चीज़ पर डिपेंड करते हैं, टाइप ऑफ स्ट्रेस पर, सीवियरिटी ऑफ स्ट्रेस पर, एंड टाइप ऑफ सेल अफेक्टेड। फिर हमने इन तीनों को डिटेल में पढ़ा कि टाइप ऑफ स्ट्रेस का क्या होती है, सीवियरिटी क्या होती है, और सेल अफेक्टेड। फिर हमने एग्जांपल न्यूरॉन में क्या होती है, स्केलेटल मसल में क्या होती है। फिर हमने किडनी का एग्जांपल ले लिया कि किडनी में क्या होती है। फिर हमने एक काज लाइक हाइपोक्सिया, फिर फिजियोलॉजिकल का मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, फिर केमिकल एजेंट में हमने एसिड पढ़ा, बेस पढ़ा, किस तरह स्मोक भी, ड्रग्स वगैरह भी क्या क्या करती है। इम्यूनोलॉजिकल में एंटीबॉडी, हाइपर सेंसिटिविटी, जेनेटिक में लाइक कास कतिला, हीमोक्रोमेटोसिस में बायोलॉजिकल एजेंट, न्यूट्रिशनल एंड आइडियोपैथी।